करने दीजिए, उसके बाद में आप जो दिल चाहे कहिएगा, मैं सुनूंगा। मैं यहां कहता भी हूं तो सुनता भी हूं। बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी, मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि हमें किसी की यह जरूरत नहीं है कि कोई हमको साबित करे कि हम वफादार हैं या गद्दार। हमें पता है कि हम क्या हैं, हमारा अपना एक इतिहास है। उन्होंने वफादार और गद्दार की बात ही नहीं कही। उन्होंने वफादार या गद्दार शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कहा। उन्होंने उस घटना की तरफ जिक्र किया जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब ने भारत माता के लिए डायन शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ था। बाद में मुलायम सिंह जी की सरकार ने उस मुकदमे को वापस ले लिया था। वो तो उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। वफादार और गद्दार शब्द तो आपने अपने मन से जोड़ दिया इस पूरे संबोधन में, और बहस को गलत दिशा में ले गए। नहीं, मैं गलत दिशा में नहीं ले जा रहा हूं। यहां पर नहीं, मुसलमानों को इस देश पर न मुसलमानों को इस देश पर राज करने का लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस कौन देगा साहब? हुकूमत जो करता है उसको अपने आप लाइसेंस मिल जाता है। एक सेकंड, तो जिलानी साहब, क्या ये जिलानी साहब, क्या ये भाषा ठीक है? अजीब भाषा मैं सुन रहा हूं लोगों के मुंह से। मैं जफर याब जिलानी को और महंत अवैधनाथ को दोनों को अलगाववादी नहीं मानता। मैंने दोनों को व्यक्तिगत तौर पर देखा है, भले ही दोनों विपरीत धुन रहे हो अयोध्या के समय में। मैं जानता हूं रामलला के कपड़े जहां सिल के आते हैं वो मुस्लिम हैं। हमने देखा है अयोध्या को, हमने जिया है अयोध्या को। ये भाषा कैसी है जो कहा जा रहा मुसलमान इस देश के हुकूमत करते रहे? ये भाषा जोड़ेगी लोगों को? कम से कम हम आप जैसे लोगों को सार्वजनिक मंचों पर ऐसी भाषा का विरोध करना चाहिए। ये भाषा हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट देगी। जिलानी साहब, ये कैसी भाषा है? ये भाषा तो हमने 90 के दौर में सुनी थी। आज 2013 में ये भाषा बता रहे हैं। और 2013 में ये भाषा मैंने सुनी अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से। अकबरुद्दीन ओवैसी की मुंह से हमने ऐसी गंदी भाषा सुनी, और उसका एक माइल्ड वर्जन मेरे सामने बैठा वकार साहब के तौर पर। और मैं कहूं, जफर याब जिलानी से ज्यादा लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी बाबरी मस्जिद की। जफर याब जिलानी के मुंह से मैंने कभी ऐसी कोई छोटी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं इनका एहतराम करता हूं। कौन सी ऐसी बात आप मुसलमानों की हिमायत करने आए हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं यहां पर। नहीं, अपने देश की नहीं। आपने कहा हम तो हुक्मरान रहे हैं, तो गुलाम कौन रहे मेरे दोस्त? फिर हिंदू गुलाम रहे। ये भाषा बोलकर आप हिंदुस्तान को जोड़ेंगे? ये भाषा बोलकर आप जोड़ेंगे? आपसे मैंने आपसे ये बात नहीं कही। मैं कहूंगा मुलायम सिंह जी से, मैं कहूंगा मुलायम सिंह जी से, कैसे कैसे काबिल नेता आपने छोड़ दिए हैं। जफर याब जिलानी साहब, मैं चाहूंगा कि इस पूरे वार्तालाप पर आपकी टिप्पणी जरूर हो। जी, देखिए, हम तो मर्यादा की बात अभी हमारे आसिम साहब ने कही थी, तो हम तो योगी आदित्यनाथ जी से भी यही कहेंगे और आसिम साहब से भी यही कहेंगे कि चूंकि टेलीविज़न ऐसा चैनल है, ऐसा एक जरिया है जो पूरे देश में देखा जाता है और हिंदुस्तान के बाहर भी देखा जाता है, तो हम लोग जो बात भी कहें वो ऐसी कहें कि जिससे किसी के जज्बात आहत ना हो। ना मुलायम सिंह यादव साहब के लिए कोई ऐसा जुमला कहा जाए कि कौन है वो, उसको कौन जान रहा है, तो इस बात को वो जान रहा है। इस टाइप के जुमले जो है जो हमारे परंपरा के खिलाफ है। और न ही हम ये हिंदुस्तान में मैसेज दें कि हिंदुस्तान में मुसलमान रूरल रहे हैं या हिंदुस्तान में हिंदू रूरल रहे हैं। हिंदुस्तान तो मुल्क है और यहाँ पर हमारी जंग आज़ादी हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी है। कभी उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने जरूर किया है, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने भी किया है। अलग अलग दौर में ये 200 साल की हमारी लड़ाई रही है। ये इसमें टीपू सुल्तान भी लड़े हैं, इसमें रानी भी लड़ी है, तात्या टोपे भी लड़े हैं, चंद्रशेखर भी लड़े हैं, बिस्मिल भी लड़े हैं, भगत सिंह भी लड़े हैं, तात्या टोपे लड़े। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, बिल्कुल 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 नहीं। और अगर सिर्फ इसलिए वकार साहब कि आप मुसलमान हैं और इसलिए आपको हुक्मरान होने का लाइसेंस मिल गया, तो फिर तो बंटवारे के वक्त फिर तो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले जाते। वो मुल्क तो बना ही था इस्लाम की नींव पर। बंटवारे के वक्त तुरंत बात कहा गया था कि साहब ये इस्लामिक देश है, यानी मुसलमान ही यहां पर हुक्मरान होगा। तो फिर आपके पूर्वजों को वहां चला जाना चाहिए था, क्योंकि आप इस मानसिकता को यहां पर रख रहे हैं कि चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आप हुक्मरान हैं। वकार साहब, ऐसा नहीं, बात समझे अतुल जी आप। हाँ। हो सकता हो मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हो गई हो। हाँ।
जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी गरिमा को समझिए, उसकी गहराई को समझिए। हम पैदा भारत में हुए थे, हम बड़े भारत में हुए हैं, और मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मौत भी भारत में हो। हमारे देश से अच्छा पूरी दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। लेकिन जब यहां पर हम लोग बैठ के भारतीय की तरह बात करते हैं तो मसलों के हल निकलते हैं। लेकिन जब हम आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर बात करते हैं तो कोई किसी से कमजोर नहीं है। तो ये बात शुरू किसने की थी? हर आदमी की अपनी ना ये बात इस पूरी चर्चा में शुरू किसने की थी? एक बात कहूंगा, आप अपनी बात को अपने इशू को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कहां से शुरू हुई थी। नहीं, ये जब ये देश विभाजित हुआ जी, उसके बाद हिंदुस्तान के सामने दो विकल्प थे। जफरयाब जिलानी साहब मेरी बात से सहमत होंगे। दो विकल्प थे और दूसरा विकल्प ज्यादा बड़ा था, उस पर जनता का भी दबाव था। और उस वक्त जो लोग थे, मौलाना आजाद और तमाम लोग, वो लोग उस स्थिति में नहीं थे कि वो निर्णायक तौर पर विरोध करते। उस वक्त का दृश्य वो था, इतिहास पढ़िए। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, हम सेकुलर स्टेट होंगे, हम धर्म आधारित राज्य नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान का साझा फैसला था। ये फैसला की जो खुशबू है ना, उसको महसूस कीजिए। अगर आप इस ढंग की भाषा बोलेंगे कि बहादुर शाह जफर मुसलमान था और उससे बागडोर ली थी अंग्रेजों ने, तो उसमें बू आती है, खुशबू नहीं, उसमें बू आती है दंभ की। नहीं, फिर मुगलों से आगे चला जाए ना, फिर मुगलों से और आगे चला जाए। भाई मुगल भी इस देश में कैसे आए और कब आए, फिर इस पर चर्चा हो। आप जब ऐसी बात कहते हैं तभी यह सवाल उठता है कि बाबर बड़ा या राम, तब यह सवाल उठता है इस देश में। मुझे याद है, जफरयाब जिलानी साहब से कहूंगा, मुझे याद है चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, विज्ञान भवन में एक वार्ता हो रही थी, चंद्रशेखर जी ने इनिशिएट किया था, उसमें मुलायम सिंह जी भी थे, भैरू सिंह शेखावत थे, शरद पवार थे, अशोक सिंघल थे। मालूम है शहाबुद्दीन जी ने क्या कहा था? उसके बाद बैठक ही खत्म हो गई, चंद्रशेखर रोकते रहे, मैं था वहां। शहाबुद्दीन साहब ने कहा, शीश चंद्र दीक्षित थे, अशोक सिंघल थे, ये लोग थे, अवैधनाथ जी थे, उन्होंने कहा कि उस समय की दाई या नर्स का किसी का कोई सर्टिफिकेट है क्या? इस बात पर यह वार्ता टूट गई। ये वाणी का संयम होना चाहिए दोनों पक्षों से। वाणी का संयम टूटता है तो समाज टूटता है। आप लोग तो भाषण देकर निकल जाओगे, दो चार वोट इधर या उधर, लेकिन हिंदुस्तान का दिल जो है ना, वो दुखता है। चलिए, बहुत गर्मा गर्मी हो गई है, आप सब लोग जरा पानी पीजिए। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। पानी जरूर पीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि जब हम अगला दौर ब्रेक के उस पार शुरू करें तो हम पूरी इंसानियत के साथ इस दौर को शुरू करें, और हम ये सोच के इस दौर में चर्चा करें, आगे वाले दौर में, कि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद सिख, ईसाई, तमाम दूसरी कौमों से और मजहब से हैं। ये उम्मीद करता हूं। तुरंत लौट के आते हैं, चर्चा जारी है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यात्रा का चुनावी याराना। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, Julie क्या? Julie my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और स्पाइक दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। हार्डली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में रंग। किसी को गुदगुदाओ,
दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फैसला आपका, नाम विश्वास का। नंदी है तो अच्छा ही होगा। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यात्रा का चुनावी याराना। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने पानी वानी पी लिया होगा और अब हम इस दौर में ऐसी कोई बात ना कहें जो समाज को बांटे। समाचार प्लस पर इस बहस को लेकर आने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस खबर के हर एंगल को, हर पहलू को जनता के सामने समझदारी से रखें, वरना इस विवादित मुद्दे को तो हम दिखाते ही नहीं, चर्चा ही नहीं करते। तो वकार साहब, आपसे मैं विशेष गुजारिश करूंगा कि ऐसी किसी भी आपकी तो टीआरपी बढ़ जाएगी। पार्टी में मुलायम सिंह जी आपको तो ढूंढेंगे कि भाई कौन है मेरा धुरंधर सिपा सालार जिसने आज आग लगा दी, लेकिन ये समाज के लिए बेहतर नहीं होगा। वकार साहब, मैं चाहूंगा कि पूरी गरिमा के साथ समाज को और देश को, प्रदेश को देखते हुए, इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमको बात करनी चाहिए। प्लीज, ये मेरी आपसे गुजारिश है। योगी आदित्यनाथ, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा अगला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा और सपा यानी पाठक जी और वकार साहब मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। मुलायम सिंह को मुसलमानों के वोटों की फिक्र है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा खुद को हिंदुओं का ठेकेदार कहते फिरते हैं, इसीलिए वोटों की बंदरबाट सपा और भाजपा की मिली भगत है। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का आरोप है आपके ऊपर, योगी आदित्यनाथ साहब। योगी जी, हमने तो राम की बात की है और राम इस राष्ट्र के आधार हैं। राम के बगैर राष्ट्र नहीं है। कांग्रेस राम को मानती नहीं, मुलायम सिंह मानते नहीं। स्वाभाविक रूप से जो राम का भक्त होगा तो राम की कृपा उसी पे होगी। हम लोग राम काज के लिए यहां पर हैं और मुझे लगता है कि उस अभियान को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 25 अगस्त से प्रस्तावित यात्रा यथावत आगे बढ़ेगी, चलेगी। और सरकार को टकराना होगा तो सरकार टकरा ले। एक और मुलायम सिंह को इस बात को याद रखना होगा कि मुलायम सिंह की महज जिद ने अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराने के लिए इस देश के कारभक्तों को मजबूर किया था। और पुनः अगर वो मजबूर करेंगे तो सरकार का ढांचा गिर जाएगा। वकार साहब, एक और चुनौती आपके सामने आ गई, आपको फिर फ्री हिट मारने का मौका मिला। नहीं, कोई चुनौती मेरे सामने नहीं है। माननीय नेताजी के बारे में अभी पूरा हिंदुस्तान हमारा ये जानता है कि उनके जैसा सेकुलर लीडर हमारे देश में न दूसरा पैदा हुआ था न हुआ है। तभी उनको लोग मौलाना मुलायम सिंह कहते हैं। तभी मुसलमानों के आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस होते हैं। तभी राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें 20% लाभ अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा, यह ऐलान कर दिया जाता है। गजब है सेकुलरिज्म,
आज ही सरकार ने कहा है कि योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। केवल ये गजब है सेकुलरिज्म भैया, गजब है सेकुलरिज्म। जो इस देश में हिंदू हित की बात करे वो घोर सांप्रदायिक, जो इस देश में मुसलमानों के तुष्टीकरण में अपना तन मन धन लगा दे वो धर्मनिरपेक्ष। गजब है परिभाषा भाई धर्मनिरपेक्षता की। वकार साहब नहीं, परिभाषा ये नहीं है धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये होती है